और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से 28 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और सीबीआई ने उन्हें आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रिंसिपल संदीप घोष को सुबह 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होना है और इस बीच दिल्ली से एफएसएल की टीम, एक स्पेशल टीम कोलकाता पहुंची है और यह टीम आरोपी संजय शाह का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी और अपनी स्टडी रिपोर्ट से सीबीआई को यह बताएगी कि आखिरकार क्या साइकोलॉजिकल कोई इशू है या नहीं है आरोपी को। इस बीच सेमिनार हॉल में सीबीआई को डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं। ये वो डायरी है जिसमें मृतक डॉक्टर दवाइयों के बारे में लिखती थी, लेकिन ये पन्ने फटे हुए मिले हैं, इसलिए शक और गहरा गया है। सीबीआई आज तीसरे दिन आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ करने वाली है। इसके साथ ही एजेंसी को मृतक डॉक्टर के डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं जिनमें गहरे राज छिपे हो सकते हैं। जांच पूरी तरह से साइंटिफिक है, इसलिए स्पेशल टीम दिल्ली से कोलकाता भी पहुंच चुकी है और प्रिंसिपल को आज सुबह 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होना है और इससे पहले शुक्रवार को 15 घंटे और कल शनिवार को 13 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। तो इस वक्त संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि ये डॉक्टर हैं और साथ ही साथ इस प्रिंसिपल के होने की वजह से ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार अस्पताल में क्या चल रहा था। 28 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है संदीप घोष से, 15 घंटे पूछताछ हुई है शुक्रवार 16 अगस्त को, 13 घंटे शनिवार को यानी कि 17 अगस्त को पूछताछ हुई है और आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सुबह 11 बजे सीबीआई की टीम एक बार फिर से पूछताछ करेगी। संदीप घोष को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके ही वजह से यह घटना हुई है और उन्हीं के कहने पर ही यह राज छुपाया गया था कि हत्या हुई है और बताया गया था कि सुसाइड। हत्या के बाद किस आधार पर मीडिया में सुसाइड की खबर फैलाई गई, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसको देना है संदीप घोष को जवाब। संदीप घोष को घटना की जानकारी कितने बजे और किसने दी थी, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके बाद संदीप घोष ने क्या एक्शन लिया, क्या इस पर उन्होंने आगे अपने प्रशासन के जरिए बात को आगे पहुंचाया। तो संदीप घोष को जो अहम सवालों का जवाब उसमें देना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि संदीप घोष 8 से 9 बजे के बीच कहां पर थे। सीएफएसएल की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी है और इस वक्त वो मौजूद है और आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाएगा। सीएफएसएल की जो टीम वहां पर मौजूद है, संजय राय की मनोदशा और समझने की कोशिश क्या करेगी, क्या इस तरह का वो उनकी साइकोलॉजिकल स्थिति है। सीएफएसएल की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी है और आरोपी संदीप घोष का वो टेस्ट करेगी और उनके मानसिक तौर पर क्या हालात है उसको समझने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ संजय रॉय की मनोदशा समझने की कोशिश क्यों हो रही है यह भी आपको बताएंगे। अब सेमिनार हॉल से पीड़िता की एक डायरी मिली है। पीड़िता की डेड बॉडी के पास ही यह डायरी मिली थी, उसके कुछ पन्ने भी हैं जो फटे हुए मिले। बताया जा रहा है वो डायरी है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर करती थी दवाई लिखने के लिए। अब डायरी के पन्ने किसने फाड़े, क्यों फाड़े, यह भी एक जांच का विषय है। मृतक लेडी डॉक्टर के कुछ दोस्तों का भी नाम सामने आया है जिनसे आगे पूछताछ की जा रही है। अब डॉक्टर्स के अलावा गार्ड और कोलकाता पुलिस के कुछ जवान भी है जिनसे पूछताछ होगी। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी नाम इसमें शामिल है और साथ ही खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स के भी नाम सामने आए हैं जिनसे सीबीआई आगे पूछताछ कर रही है। तो कुल मिलाकर ये कुछ अहम इस वक्त मुद्दे हैं और पॉइंट्स हैं जिस पर सीबीआई काम कर रही है। कोलकाता लेडी डॉक्टर का रेप मर्डर केस, कोलकाता पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। गलत सूचना फैलाने के मामले में केस हुआ है। कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को समन किया है। लॉकेट चैटर्जी पर पहचान उजागर करने का भी केस दर्ज किया गया है। तो रेप मर्डर केस में गलत सूचना फैलाने को लेकर कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही साथ डॉक्टर्स के नाम को लेकर भी एक केस दर्ज हुआ है। लॉकेट चैटर्जी पर पहचान उजागर करने का भी केस अब कोलकाता पुलिस की ओर से किया गया है। टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर राय का भी बड़ा बयान सामने आया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर पूछताछ की जाए, सुखेंदु ने कहा है। पूर्व प्रिंसिपल और कमिश्नर से पूछताछ की बात की गई है और सुसाइड स्टोरी फैलाने वालों की जांच होनी चाहिए भी सुखेंदु शेखर राय की ओर से कहा गया है। 3 दिन बाद स्निफर डॉग का इस्तेमाल क्यों किया गया, यह भी सवाल उठाया गया है। और टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर राय की ओर से कुछ सवाल उठाए गए हैं। उनका यह कहना है कि कमिश्नर से भी पूछताछ होनी चाहिए इस मामले में और जो पूर्व प्रिंसिपल है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए और सुसाइड स्टोरी को फैलाने के पीछे क्या मंशा थी इसकी जांच की जाए और 3 दिन बाद स्निफर डॉग लाने का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, यह भी सवाल उठाया गया है।
और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। कोलकाता से ओंकार हैं और दिल्ली से अनामिका है। ओंकार, कुछ अहम चीजें सामने निकल कर आई हैं, जिसमें एक तो है कि कोलकाता पुलिस ने ही कई सारे केसेस दर्ज कर लिए हैं। दूसरी बात आती है कि शुकेंदु शेखर राय भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर से पूछताछ होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा यह है कि जो सीएफएसएल की टीम पहुंची है दिल्ली से, वो अब मानसिक जांच करेगी आरोपी का। अमित, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि कोलकाता पुलिस ने दो शिकायतें दर्ज करवाई है, जिसमें से लॉकेट चैटर्जी को भी बुलाया गया है। तो ये जांच पड़ताल अभी कोलकाता पुलिस की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा आज जैसे कि दिल्ली से एक टीम पहुंच चुकी है, जो आरोपी है संजय राय का जो मानसिक हालत इस वक्त क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। उनका साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है वो टेस्ट की जाएगी। तो आज सुबह से जैसे कि देखा जा रहा है कि सबसे पहले और एक बात कहना चाहूंगा अमित, कि अभी इस वक्त हम लोग हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, जहां पर देखा गया है कि इसका विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एप्रॉन लगा हुआ है और इस एप्रॉन में खून का धब्बे लगाकर ऐसे ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सब कोई जो छात्र है वो छात्र प्रोटेस्ट दिखा रहा है। तो अमित, कहीं ना कहीं ये जो अभी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बार बार बात हो रही थी, क्योंकि संजय राय के बारे में जो खुलासा हुआ है अभी तक, उसमें से देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं उसके मोबाइल फोन में जैसे कि देखा गया है काफी सारे वीडियोस है, जो कि पॉर्न वीडियो, करीबन 400 से ज्यादा पॉर्न वीडियो उसके पास है। तो ये सब क्या उनका मानसिक हालत थी, यही जानने की कोशिश अभी। जी अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि जो वहां पर डॉक्टर मौजूद है जो हड़ताल कर रहे हैं, क्या उनके पास कुछ नोटिस आ रहे हैं? देखिए अमित, जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं है, कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि अमित, जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि संजय राय, उनका मानसिक हालत एग्जैक्टली क्या है ये जानने की कोशिश सीबीआई करेगी। आज जैसे कि स्पेशल जो टीम है वो टीम आज दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी है और इसके बाद वो टीम सीधा पहुंचेगी सीजीओ कॉम्प्लेक्स, और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में संजय राय के मानसिक हालत कैसा है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बातचीत हो रहा था अमित की शुकेंदु शेखर राय, जो कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी है, उन्होंने भी सवाल उठाया है। कुछ दिन पहले उन्होंने धरने दिए थे अपने घर के सामने, और ये कहते हुए धरने दिए थे कि कोलकाता पुलिस जो भी जांच पड़ताल कर रही है, क्या वो जांच पड़ताल सही दिशा में जा रहे हैं, क्यों 3 दिन बाद स्निपर डॉग को लाकर जो सेमिनार रूम है, जो सेमिनार हॉल है, उसमें जांच पड़ताल की गई। ऐसे ही काफी सारे सवाल उन्होंने उठाए थे। इसके बाद देखा गया है कि कल उन्होंने ट्वीट किया है, कल देर रात में उन्होंने ट्वीट किया है कि जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे। बहरहाल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में एक तरफ सीबीआई की जांच तेज चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इंसाफ के लिए डॉक्टर्स का आंदोलन भी जारी है। घटना के 9 दिन बाद देश भर में डॉक्टर्स इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स के आंदोलन को देखते हुए अब इस मामले का गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है और गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था को लेकर सभी राज्यों को हिदायत दी है कि हर 2 घंटे में वो रिपोर्ट दें। इस बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आईएमए के ओर से प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें 5 मांगे रखी गई हैं, जिसमें सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। वहीं पश्चिम बंगाल में 42 डॉक्टर्स के तबादले के मुद्दे पर ममता सरकार को 24 घंटे के अंदर बैकफुट पर आना पड़ा। डॉक्टर्स के भारी विरोध के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, यानी कि 42 जो डॉक्टर्स हैं उनका तबादला नहीं होगा। साथ ही कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास बीएनएस की धारा 163 लगा दी है, जिसको लेकर डॉक्टर्स में खासी नाराजगी है। वहीं केंद्र सरकार भी ममता सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा के मामले में फेल होने का आरोप लगा रही है। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर पूरे देश में इस वक्त डॉक्टर हड़ताल पर हैं, हर जगह पर डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को आईएमए की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। 5 मांगे रखी गई हैं, जिसमें सबसे अहम मांग है डॉक्टर्स की सुरक्षा। इसके साथ ही जो गृह मंत्रालय है उसने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और जिस तरह से लगातार आंदोलन हो रहे हैं उसी के मद्देनजर हर एक राज्य से हर 2 घंटे में सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट तलब की है। पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है और कोलकाता का विशेष करके मेडिकल
को लेकर के आज सेफ्टी का कंसर्न है। ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं है, ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाला डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और मेडिकल में जितना स्टाफ है, ये उसका मसला नहीं है, ये देश का मसला है, सिक्योरिटी का मामला है। ये सोसाइटी में बड़ा एक इशू है और पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है ये तो सब लोग मिलकर के इसको चिंता करने का विषय है और सब चिंता भी है। ये मेरे ख्याल से अब ये आक्रोश जो है सिर्फ मेडिकल के लोग नहीं है, ये पूरा पब्लिक भी इसमें काफ़ी चिंतित है, आक्रोश भी है। अब कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आसपास बीएनएस की धारा 163 लगा दी है। पुलिस के आदेश के बाद अस्पताल के आसपास सन्नाटा है, कुछ डॉक्टर ही धरना स्थल पर मौजूद हैं, जगह जगह पुलिस तैनात है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के आसपास अगले 7 दिनों तक यानी कि 18 अगस्त से 24 अगस्त तक धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है। अब श्यामपुकुर उल्टानागा ताला पुलिस स्टेशन एरिया में धारा 163 लगाई गई है। धारा 163 का असर यह होगा कि अब 5 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, जिसके चलते आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। बीजेपी ने इस पर कोलकाता पुलिस और सीएम ममता बनर्जी को घेरा है। सवाल मत पूछो और ट्विटर भरा पड़ा है नोटिसेस के साथ। पुलिस नोटिस पूछ रही है कि आपने ये ट्वीट क्यों कर दिया, आइए आपको हम जेल में डालेंगे, आपने ऐसा क्यों लिखा, आइए आपको हम जेल में भरेंगे। अरे पुलिस महाशय, पकड़िए पहले रेपिस्ट को, पहले खींच के उस रेपिस्ट को आप जेल के अंदर भरने की हिम्मत दिखाइए। और 7,000 लोग इकट्ठे होते हैं हॉस्पिटल के सामने और इस पुलिस को पता तक नहीं चलता है काहे की पुलिस है ये। जिस पुलिस को पता नहीं चलता है 7,000 लोग गेट के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं वीडियो देख रहा था, उसकी तथ्यता मीडिया दिखाए, जांच करे। लोग कह रहे थे अभी इमरजेंसी का हो गया, अब हम चलते हैं जहां पे कुकृत्य हुआ था सेमिनार रूम की तरफ। क्या है ये, एविडेंस मिटाने की कोशिश हो रही है। वहीं देश भर में डॉक्टर्स के प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय अब एक्शन में आ गया है। गृह मंत्रालय ने राज्य में बढ़ रहे अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सभी राज्यों को हर 2 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोलकाता रेप कांड के बाद गृह मंत्रालय सख्त है और आमतौर पर कानून व्यवस्था को राज्य के अधीन माना जाता है, लेकिन अब हर 2 घंटे पर हर राज्य को अपने राज्य कानून व्यवस्था की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। तो केंद्र सरकार की ओर से एक अहम यहां पर संज्ञान लिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में कानून व्यवस्था के हालात राज्यों में सामने आ रहे हैं, उसी के मद्देनजर अब हर 2 घंटे बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपनी होगी राज्यों को। हालांकि राज्यों की अपनी व्यवस्था होती है, सरकारें हैं उनके अलग गृह मंत्रालय हैं, लेकिन जिस तरह से हालात पूरे देश में इस वक्त नजर आ रहे हैं, खास तौर पर कोलकाता की घटना के बाद, अब केंद्र सरकार ने और गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि सभी राज्य हर 2 घंटे में एक रिपोर्ट देंगे केंद्र सरकार को कि वहां पर कानून व्यवस्था किस हालात में है। तो कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय इस वक्त एक्शन में है। सभी राज्यों के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है। हर 2 घंटे में गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट देनी होगी केंद्र सरकार को। कानून व्यवस्था देने पर क्या हालात है, इस पर पूरा अपडेट देना होगा। और यह कदम सरकार ने कब उठाया है, जब कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना हुई है और उसके बाद जिस तरह से अस्पताल के ऊपर हमला हुआ था, वो भी अपने आप में एक बहुत ही जघन्य घटना रही है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के आसपास 3 थाना क्षेत्र में धारा 163 लगा दी है। इस फैसले के बाद अब बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में टीएमसी के साथ ही अखिलेश यादव ममता बनर्जी का बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब डॉक्टर्स प्रदर्शन भी ना करें, विरोध भी ना जताएं। ममता बनर्जी जी खुद महिला हैं और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं, लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। कि अगर वाकई में पेन होता तो वो स्थिति को बहुत पहले संभाल लेती। बंगाल के अंदर जिस तरह से बार बार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अनेकों इंसिडेंट्स आ रहे हैं,
ये सारे इंसिडेंट्स यही बतलाते हैं कि वहां पर जनता की कोई परवाह ही नहीं करता। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद से लगातार बीजेपी ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं टीएमसी सब कुछ ठीक होने का दावा करती है। टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। आपको सबको पता है कि ये सीएम होते हुए जो प्रोटेस्ट पे उतरे, इसका मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती हैं। पहले दिन से उनकी पुलिस और वो टाल मटोल कर रही हैं। पुलिस ने इनफैक्ट फैमिली को इतना तंग किया कि 3 घंटे बाद उन्होंने बॉडी देखने दी परिवार को, और तब से लेकर आज जब ये भी पता चल रहा है कि 40 डॉक्टर्स को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो अंडर द कारपेट स्वीप करना चाहती हैं पूरा केस। ना उनको सिंपैथी पहले थी ना आज है। और महिलाओं के बारे में जब भी कभी ऐसे केस आए हैं, मैंने हमेशा देखा है कि ममता जी का रवैया यही रहता है कि वो अंडर द कारपेट स्वीप करें। और उनकी सरकार का, उनकी पुलिस का, एक्चुअली पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस उनके हाथों की कठपुतली है। Mamata Banerjee, our honorable leader and chief minister, she has done her best. One accused has been arrested within 12 hours. She announced that the trial will be in fast track court. If necessary, she will hand over the case to CBI. Now it is under CBI, and the left and Bhajpa, they are misusing the unfortunate incident and they are making some conspiracy to disturb Bengal. और इस पूरे मामले में आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें डॉक्टर्स की तरफ से 5 मांगे रखी गई हैं। डॉक्टर्स पर हिंसा रोकने के लिए सरकार कानून बनाए, अस्पतालों में एयरपोर्ट की तरह सुरक्षा प्रोटोकॉल की जाए, अस्पतालों में डॉक्टर्स के लिए रेस्टिंग एरिया बनाया जाए, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की जांच तय सीमा में हो जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी के जरिए आईएमए ने रखी है। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई हैं। अनामिका, आईएमए की ओर से ये मांगे रखी गई हैं, क्या इसके बाद भी जो डॉक्टर्स हैं हड़ताल पर रहेंगे या फिर वो हड़ताल खत्म करेंगे धीरे धीरे? देखिए अमित, जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं उनकी 2 मांगे थी। पहली मांग थी कि इस केस में न्याय मिले, सीबीआई जांच हो, वो पूरी हो चुकी है। सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है लगातार। लेकिन दूसरी मांग थी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, ताकि जो ये घटना हुई है ये रिपीट ना हो, दोबारा किसी लेडी डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर्स की सुरक्षा पे इस तरीके की घटना ना हो। इस वजह से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल चिट्ठी लेके ये लिखित आश्वासन दिया कि सभी मांगों पे एक कमेटी बनाई जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएंगे। लेकिन उस लेटर में लिखित अश्योरेंस में सीपीए के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर्स अभी भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि इस समय हम आरएमएल में मौजूद है। आज हॉस्पिटल में केवल आरएमएल में कोई प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन 6 बजे मार्च निकाला जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर्स इमरजेंसी को छोड़ के किसी भी सेवा को नहीं दे रहे थे वो चालू रहेगा। जितने भी राजधानी दिल्ली के खासकर बड़े अस्पताल हैं वहां ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। जी, आप नजर बनाए रखें, हम आगे आपके पास आएंगे।